जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज का जो ये सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। शेयर भी कर दो अपने सभी मित्रों को। दोस्तों इतना बढ़िया सेशन चल रहा है, इतना अच्छा सेशन रोज रात्रि 9 बजे सेशन होता है, ठीक है। चलिए, जिन्होंने अभी तक इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों इस सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सेशन का स्टार्ट हो चुका है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ये जो ऐप है, ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है तो मात्र 1500 में 12 महीने के लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हो, निरंतर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये जो पढ़ाई है वो पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। मात्र 1500 में 12 महीने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जो भी केबीएस वाले साथी हैं या फिर टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी वाले साथी हैं, जिनको भी पढ़ना है बहुत अच्छे से, सो सभी साथी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये आपके लिए मास्टर कैडर का दोस्तों 599 के मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं। आप मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 599 में 30 मॉडल पेपर और ये टीजीटी पीजीटी का आपका कोर्स है दोस्तों, जिसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इन बैच के साथ दोस्तों अपना अध्ययन कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया बम्पर तरीके से, ठीक है। तो ऐसे जितने भी साथी हैं जिनको अध्ययन बहुत अच्छे से करना है, तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना ये सेशन। कल अपन ने यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ठीक है। यहां पर आते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। यहां पर सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 52 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। यहां तक कल अपन ने छायावाद के बारे में पढ़ा था दोस्तों। अब अपन को छायावाद और छायावादोत्तर युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज यहां पर चर्चा करना है। तो पंत को उनकी किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था, यह भी आपको बताना है। चिदंबरा के लिए, वीणा, गुंजन या फिर पल्लव के लिए? 52 नंबर में बताइए। और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दें सभी साथी। 52 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे कि सर उनकी एक रचना है कौन सी? चिदंबरा। चिदंबरा के लिए इनके लिए सबसे पहले 1968 में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये पिछली बार क्वेश्चन आया था टीजीटी में कि बताइए निम्न में से बताइए किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन में चिदंबरा था आपके ऑप्शन में, तब आपका उत्तर ए नंबर सही हो जाता था। चिदंबरा आपका सही है। 1968 में शैल निर्झर ना बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह बैसा हूं पाखंड। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं बताइए? सुमित्रानंदन पंत की हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा? राहुल राज जी चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर दो एक बार जल्दी से। शैल निर्झर ना बना हतभाग्य, बताइए। एक जो क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कितने साथी सही बताएंगे और कितने लोग दोस्तों इसका बताएंगे? जल्दी से बताओ, ये पंक्ति किसकी है? शैल निर्झर ना बना, बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दो फटाक से। 53 नंबर के क्वेश्चन में ये आपका उत्तर शैल निर्झर ना बना हतभाग, गल नहीं सका जो हिमखंड, दौड़कर मिलाना जल निधि अंक, आह बैसा हूं पाखंड। ये पंक्ति जो है ये प्रसाद की है। बी नंबर आपका प्रसाद सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस छायावादी कवि को ओज, औदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? ओज, औदात और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? ओज, औदात और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे दोस्तों फटाफट से। प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा? 54 में किस छायावादी कवि को ओज, औदात और विद्रोह का कवि कहा जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दें जल्दी से। 54 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करना है। किस छायावादी कवि को ओज, औदात और विद्रोह का कवि कहा जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर चला जाएगा। सभी को पता है लगभग कि सर ओज, औदात और विद्रोह का कवि कहा जाता है निराला जी को। निराला
यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, निराला नंबर सही है। ठीक है, छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है? मोती की सी तरलता किसने कहा है? मोती की सी बताएं, पंत, निराला, नंदुलारे वाजपेयी या फिर प्रसाद ने? 55 नंबर का क्वेश्चन है, विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है? 55 में 55 का आंसर बताना है। छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता जो कहा है दोस्तों, वो कहा है किसने? प्रसाद ने, यानी कि सी नंबर आपका सही है, जयशंकर प्रसाद। सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसाद ने छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता कहा। उसके बाद छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 56 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। 56 का आंसर आपको चयन करना है, बताइए। वीडियो को लाइक भी कर देना। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? प्रीति जी बताइए, अनुज कुमार जी, सुनीता जी, छायावाद को छोकरावाद किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी। 56 नंबर में राइट आंसर जा रहा है कि सर छायावाद को छोकरावाद कहने वाले जो विद्वान हैं सही सही बताएं। 56 नंबर में बहुत बढ़िया आंसर बता रहे बहुत सारे लोग कि सर भगवान दीन ने कहा है। किसने कहा? भगवान। छोकरा, बोले छोकरा किसने दिया है? बोले आपको ये छोकरा किसकी देन है? बोले ये तो सब भगवान की देन है ना? कहते हैं ना, बोले छोकरा हुआ है, छोकरा, बोले छोकरा हुआ है, ये तो सब भगवान की कृपा है, भगवान की देन है। भगवान दीन ने कहा है छोकरावाद। ठीक है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया? पलायनवादी किसे घोषित किया गया? प्रसाद, पंत, निराला या फिर राम कुमार वर्मा को पलायनवादी किसे घोषित किया गया? 57 नंबर के क्वेश्चन में बताइए। पापा की शेरनी जी बताइए जल्दी से, रिंकी वर्मा जी चयन करिए, और वीडियो को सभी लोग शेयर भी कर देना। ले चल मुझे भुलावा देकर, ये जो पंक्ति है इसके आधार पर पलायनवादी घोषित किया गया था। 57 नंबर के क्वेश्चन में किसको घोषित किया गया था? और सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे कि सर ये घोषित किया गया था किसको? प्रसाद जी को। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये नंबर आपका सही है। 1889 में इनका जन्म हुआ। लोकायतन के रचयिता कौन है दोस्तों? 1964 का ये दोस्तों महाकाव्य है लोकायतन, है ना? और ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है, गांधी जी के जीवन पर आधारित है लोकायतन 1964। ठीक है, अब बताना कि इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार पूछा गया है। राखी जी बताइए, रावंत जी, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, फटाफट से बताएं। रश्मि जी, लोकायतन के रचयिता कौन है? 58 का प्रश्न बताना है। 58 नंबर का क्वेश्चन चला गया कि सर लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी का महाकाव्य है, गांधी जी के जीवन पर आधारित है, 1964 का यह महाकाव्य माना जाता है। बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहां पर अस्ताचल रवि कविता किसकी है? अस्ताचल रवि कविता बताना है, बताइए जल्दी से। डॉक्टर किशोरी लाल जी, आनंद जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। राज यादव जी, सत्येंद्र जी, वंदना जी, सरिता, मायाराम जी, राकेश जी, अस्ताचल रवि कविता ये किसकी है? अस्ताचल रवि। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से। ये रोज रात्रि 9 बजे लाइव क्लास होती है दोस्तों अपनी। इस लाइव क्लास से आपको रोज जुड़ना है, रोज पढ़ना है। इसी प्रकार से अस्ताचल रवि कविता ये किसकी है? अस्ताचल रवि कविता किसकी है? निराला की मानी जाती है, दिनकर पंत या फिर महादेवी वर्मा की? 59 नंबर में बताना है, बताइए मंजीत कौर जी। 59 का उत्तर बताना है, और सभी लोग लगभग सही बता रहे हैं कि अस्ताचल रवि ये जो कविता है, अस्ताचल को ये आपका निराला सही हो जाएगा। ठीक है, निराला आपका सही। अस्ताचल रवि किसकी रचना है? तो ये रचना है निराला जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, किसने कहा है? जल्दी से बताओ। मनुष्यों की मुक्ति की तरह भी
मनुष्यों की मुक्ति की तरह भी, जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी, शेयर भी कर देना। मनुष्यों की मुक्ति की तरह भी दोस्तों, मनुष्यों की मुक्ति की तरह भी कविता की भी मुक्ति होती है। ये कथन किसका है, ये किसने कहा है, ये 60 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया और 60 में आपका उत्तर जा रहा कि सर ये कहा है किसने, निराला जी ने। मनुष्यों की मुक्ति की तरह भी कविता की मुक्ति होती है। ठीक है, धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, ये पंक्ति किसकी 61 नंबर में। जगन जी, रतिपाल जी, रेखा सरोज जी, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये जो पंक्ति है पंक्ति किसकी है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी और मात्र 1500 रुपए में कोर्स आप परचेज कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ दोस्तों। 61 नंबर का क्वेश्चन और सभी साथी बताएंगे, उत्तर चला जाएगा कि सर ये जो धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये पंक्ति भी किसकी है, निराला की, क्योंकि छायावाद में सबसे ज्यादा विरोध निराला का हुआ और छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। ठीक है, तो आपका उत्तर यहां पर बी नंबर। सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ लिया गया। तो यहां पर तो आपका उत्तर चिदंबरा बिल्कुल सही है। किसने कहा कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है। बहुत बढ़िया, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। आनंद जी, रीता कांत जी, बताओ किसने कहा कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया। 63 नंबर के क्वेश्चन में 63 नंबर का क्वेश्चन बताना है, किसने कहा है ये। तनु जी, राधिका जी, अनुज जी और सभी लोग बता रहे कि सर ये जो छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, ये कहा है पंत जी ने। पंत जी ने कहा है, बी नंबर आपका सही है, अलंकृत संगीत बन गया, बी नंबर। ठीक है, बी आपका राइट है। मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूं, बताओ ये पंक्ति किसकी है। विरह का नाम मत लो मैं विरह में, सॉरी, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूं, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति आप लोगों ने बता दी है कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा, सी नंबर। सप्तपर्णा ये किसकी काव्य कृति है, सप्तपर्णा 65 नंबर में। सप्तपर्णा भी कई बार पूछा गया है, नीलम जी, सप्तपर्णा के रचनाकार कौन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन। 65 नंबर में सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सप्तपर्णा काव्य कृति के रचनाकार कौन है, निराला है, महादेवी वर्मा है, प्रसाद पंत कौन माने जाते हैं सप्तपर्णा के रचनाकार। और सभी लोग बता रहे हैं 65 नंबर के क्वेश्चन में कि सर सप्तपर्णा आपने पूछा है, तो ये सप्तपर्णा महादेवी की रचना है। निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, है ना, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, ये सभी रचनाएं जो है दोस्तों किसकी है, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की है। बी नंबर आपका सही है ना। अगला है रविंद्र कविता कानन। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है 66 में, बताइए। रविंद्र कविता कानन की रचनाकार कौन है, राकेश जी, प्रियंका, संगीता जी, प्रसाद है, मैत्री शरण, निराला या फिर हरिऔध माने जाते हैं। रविंद्र कविता कानन के रचनाकार कौन है 66 में। वीडियो को लाइक जरूर करना। कमला ठाकुर जी, सुनीता जी, नीलम जी। और दोस्तों जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 66 नंबर के क्वेश्चन में आपसे प्रश्न पूछा गया और आपने उत्तर बताया कि सर रविंद्र कविता कानन, रविंद्र ने कविता के कान में निराली निराली कविता कही दोस्तों, निराली बात कही रविंद्र की कान में, रविंद्र के कान में बोले निराली कविता, निराली याद कर लेना। सी नंबर सही। मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदनी नारी को, पंक्ति किसकी है, मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदनी नारी को, ये पंक्ति किसकी है। 67 नंबर का क्वेश्चन है। 67 नंबर के क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपके यहां पर हैं, यहां पर प्रसाद, निराला, और 2 ऑप्शन और मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर आ जाते हैं मुक्त करो नारी को महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। 67 नंबर का क्वेश्चन है। 67 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है मुक्त करो नारी को, ये पंक्ति बताना है। ये पंक्ति किसकी है, मुक्त करो नारी को। और आपका उत्तर चला गया कि सर ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की, यानी कि डी नंबर आपका सही है। ठीक है, प्रकृति के चितेरा कवि ने कहा जाता है, पंत जी की पंक्ति है, डी नंबर।
कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित था? 68 नंबर का क्वेश्चन है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन था? जगन कुमार जी, संगीता जी, वीरेंद्र जी, सभी लोग बताएंगे। शिल्पा जी, डीवी गेमर जी। कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित था? प्रसाद थे, निराला थे, पंत या फिर महादेवी वर्मा? कौन था? 68 का उत्तर 68 का बताइए। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मनीषा जी, नीतू जी, कि सर छायावाद में अरविंद दर्शन से प्रभावित जो थे वो पंत थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, है ना। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं भी मानी जाती हैं। किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? किस कवि, 69 नंबर में, किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? सुखविंदर जी, अनुज जी बताओ। जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा के काव्य में? किसके काव्य में होता है 69 नंबर के क्वेश्चन में? छायावाद, प्रगतिवाद और अंतश्चेतनावाद। अंतश्चेतनावाद। सपना जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है कि सर सुमित्रा नंदन पंत लगा दो। बी नंबर अनुराग जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, ये पंक्ति किसकी? 70 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया पंक्ति पूछी जा रही है यहाँ पर। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। 70 का उत्तर 70 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर चिर सजग आंखें, है ना। तो यहां पर आपको बताना है। सरोज जी बताइए, विजय लक्ष्मी जी, मंजू जी, राइट आंसर जा रहा है कि सर चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा, चिर सजग। ए नंबर मनीषा गिल जी, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्ति भी बताओ 71 में। राज यादव जी, वंदना जी, सभी लोग शेयर कर दो एक बार जल्दी से दोस्तों। और यहां पर जल्दी से बताना है 71 नंबर के क्वेश्चन में, 71 नंबर का क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71 नंबर में, मैं नीर भरी दुख की बदली। और सभी साथी आंसर लगा रहे हैं कि सर मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्ति तो महादेवी वर्मा की है। ये नंबर आपका सही है। ठीक है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ये किस कवि की पंक्ति? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये पंक्ति पूछी भी गई है दोस्तों। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, कैसे उलझा दूं लोचन। 72 नंबर का क्वेश्चन है, ये पंक्ति बताना है। तो बोले सर प्रकृति का चितेरा कवि पंत को कहा जाता है। प्रकृति की बात ये कौन कहेंगे? रश्मि पाठक जी, ये कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। ये नंबर आपका सही है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये नंबर पंत जी। नेताजी के साथ किस छायावादी कवि की 1997 ईस्वी जन्म शती मनाई गई? नेताजी के साथ, बहुत बढ़िया। नेताजी के साथ किस छायावादी कवि की 1997 ईस्वी जन्म शती मनाई गई दोस्तों? 73 नंबर का क्वेश्चन है। 73 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना। 1997 में जन्म शती मनाई गई, यानी कि आप समझ जाना 73 में। और आपका उत्तर जा रहा कि सर 1897 में जन्म हुआ था किसका? निराला जी का। फिर 1997 में इनकी जन्म शती मनाई जाएगी, तो आपका उत्तर यहां पर बी नंबर निराला सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों फटाक से। प्रसाद ने, फिर पूछा गया आपसे कि प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित इसको किया है? प्रसाद की वो कृति कौन सी है जिसे उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा पहले और बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया है? प्रेमांशु जी बताइए, सुखविंदर जी, अजय जी, बीनू जी। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप बार बार पढ़ा करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राकेश कुमार जी, है ना। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, मात्र 1500 रुपए में। 12 महीने की वैलिडिटी है ना। रोज 100 प्रश्नों का टेस्ट भी मिलता है।
ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। 74 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन भी करना है, तब आपका उत्तर जा रहा कि सर ये रचना है प्रेम पथिक, जिसे पहले ब्रज भाषा में लिखा गया, बाद में खड़ी बोली में इसको रूपांतरित कर दिया गया। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। वरदे वीणा वादनी वरदे, ये पंक्ति किसकी है? वरदे वीणा वादनी वरदे। बिंदुलता जी, प्रियंका जी बताइए। सुखविंदर जी, इट्स आर्य जी, संगीता देवी जी, प्रेम चौरसिया, वरदे वीणा वादनी वरदे, ये जो पंक्ति है 75 नंबर के क्वेश्चन में, ये पंक्ति बताइए। कौन कौन बता रहा है देखते हैं। 75 में 75 नंबर का क्वेश्चन है, वरदे वीणा वादनी, ये पंक्ति किसकी है? और सभी लोगों ने बता दिया कि सर ये पंक्ति किसकी है? निराला जी की है। बी नंबर निराला जी। तुलसीदास नामक काव्य कृति के लेखक कौन है? ये तो लगभग सभी को पता है कि तुलसीदास खंड काव्य है। तुलसीदास नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? पार्वती जी, रश्मि जी, सुरेश जी, सत्येंद्र जी निराला हैं, प्रसाद पंत या फिर शुक्ल जी हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको बताइए कि सर तुलसीदास बहुत ही निराले कवि थे, तो ये खंड काव्य निराला जी का, ये नंबर का आपका सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। यहां पर बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पंक्ति किस कवि की? बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये पंक्ति बताइए। बताइए, प्रसाद पंत निराला या फिर महादेवी वर्मा की पंक्ति है। उत्कर्ष सिंह जी बताएं। सुमन जी, चेतन जी बताइए। बांधो ना नाव इस ठाव, ये 77 नंबर के क्वेश्चन में, 77 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने लगा दिया कि सर ये पंक्ति भी किसकी है? बांधो ना नाव इस ठाव, बताइए 77 में। नीलम जी, अर्चना जी बताइए। स्वर्णलता जी, उत्तर चला जाएगा कि सर ये पंक्ति है निराला जी की, बांधो ना नाव इस ठाव। ठीक है, निराला, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, पंत के किस काव्य कृति से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 78 नंबर में कई बार मैंने आपको बताया है। पंत की वो काव्य कृति कौन सी है जिससे दोस्तों छायावाद प्रगतिवाद देखो 78 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, प्रगतिवाद का अंत माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो रचना कौन सी है? प्रगति। यहां पर दोस्तों पंत की बताना है। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। यहां पर छायावाद का अंत नहीं पूछा है, यहां पर प्रगतिवाद का अंत पूछा है दोस्तों। यहां पर गड़बड़ हो गया ना कि पंत के किस काव्य कृति से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है, तो वो इनकी रचना है ग्राम्या। ग्राम्या से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है दोस्तों। ग्राम्या से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है ना। और यहां पर युगांत से छायावाद का अंत माना जाता है। ठीक है, युगांत में दोस्तों छायावाद के अंत की घोषणा की थी, लेकिन यहां प्रगतिवाद की है तो आप डी नंबर लगाओगे। डी नंबर आपका सही होगा, है ना। अगर छायावाद पूछा जाता तो आप युगांत लगाते। महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए, किस काव्य कृति के लिए मिला? निहार, दीपशिखा, सांदगीत या फिर यामा के लिए? 79 नंबर का क्वेश्चन है। मंजू जी, दर्शन जी, सभी लोग बताइए। महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लाइक तो बनता है। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, सभी लोग लाइक जरूर कर देना। 79 नंबर का क्वेश्चन है। 79 नंबर के क्वेश्चन में महादेवी वर्मा की काव्य कृति कौन सी है? यामा, जिसको 1982 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। निहार की भूमिका किसने लिखी? निहार की भूमिका किसने लिखी है? सभी लोग बताएं, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। निहार की भूमिका किसने लिखी? 80 नंबर का क्वेश्चन है। निहार, है ना। निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, ये सभी रचनाएं आपने देखी हैं। तो आपका निहार की भूमिका किसने लिखी, ये आपसे पूछा गया। 80 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर ये भूमिका लिखी थी किसने? हरिऔध जी ने। कब लिखी थी ये भी आपको पता होनी चाहिए, कब लिखी थी दोस्तों। ठीक है, सभी को पता होनी चाहिए कब लिखी थी निहार की भूमिका। अब छायावादोत्तर युग के कुछ कवियों के बारे में पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बता दो जरा, कौन कौन बताएगा? कई बार मैंने आपको बताया है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, फटाफट से लाइक करेंगे, है ना। और आपका उत्तर देखते हैं क्या जा रहा है दोस्तों। आज थोड़ा सा गले में बहुत खराश है ना, बहुत अजीब टाइप का लग रहा है।
लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ते चलो। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? तो आपको पता है कि सर माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 में, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद का भी जन्म हुआ था दोस्तों, कब? जयशंकर प्रसाद का भी 1889 में। राम नरेश त्रिपाठी का भी जन्म हुआ था कब? 1889 में, ठीक है। तो आपका उत्तर यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वीडियो को लाइक कर देना। ये क्वेश्चन पिछली बार पंजाब मास्टर कैडर में आ गया था दोस्तों, सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से उत्तर लगाया था, हालावाद के प्रवर्तक। और मैंने आपको कई बार बताया कि हल्लाबाद, हल्ला आपको बताइए, बोले सर हल्ला, तो हल्ला कौन करते हैं? हल्ला तो बच्चे करते हैं, हल्ला बच्चे करते हैं। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, बालकन शर्मा नवीन, या फिर भगवती चरण वर्मा, या नरेंद्र शर्मा। तो आपको बताइए कि सर हल्ला करते हैं बच्चे, तो हालावाद के हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। कवियों में से कौन कवि एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? ये तो लगभग सभी लोग पता है। वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। अच्छा सुनील तिवारी जी, कोई बात नहीं, करते रहो, तैयारी करते रहो, है ना। कौन कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं? प्रसाद जी, है ना, श्याम पंडित जी, सरिता जी। और आपको सभी को पता है कि सर वो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा बोले सर माखन ही खाती है, ठीक है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम बताएंगे सभी लोग। हारे को हरिनाम ममता जी, दिनकर हैं, गुप्त जी हैं, तुलसीदास या फिर वियोगी हरि माने जाते। कौन माने जाते हारे को हरिनाम? आनंद जी बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में हारे को हरिनाम, बोले सर हारे को हरिनाम हम दिन में करते हैं, दिन में करते हैं, ठीक है। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम दिन में करते, दिन में। 4 नंबर उत्तर चला जाएगा दिनकर, यानी कि ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ए नंबर दिनकर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर की वो कौन सी रचना है जिस पर भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी या फिर सामधेनी। 5 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कर देना। और 5 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या उत्तर जा रहा है यहां पर। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? 5 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और उत्तर चला गया कि सर वो है परशुराम की प्रतीक्षा, यानी कि आपका जो बी नंबर है परशुराम की प्रतीक्षा, ये बिल्कुल सही है। ये भारत पर दोस्तों चीन के बर्बरतापूर्ण, यानी कि बी नंबर। भयाना ग्वालियर के निवासी थे। भयाना ग्वालियर के निवासी कौन थे दोस्तों? सियाराम शरण गुप्त थे, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकन शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर। बताओ भयाना ग्वालियर के निवासी कौन थे? ग्वालियर भयाना के। 6 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर कर दें फटाफट से। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन में बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी सी नंबर आपका सही है। सी नंबर प्रेम जी, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध है भयाना से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। ये जो काव्य पंक्तियां, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियां बतानी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान। हम दीवानों की क्या हस्ती, ये तो बहुत सारे पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। सत्येंद्र कुमार जी जल्दी से बताना है। उत्तर चला जाता है कि सर भगवती चरण वर्मा लगा दो। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? 8 नंबर के क्वेश्चन में नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? सूलफूल, कर्णफूल, द्रौपदी या फिर हंसमाला। हंसमाला 8 नंबर में, 8 नंबर के क्वेश्चन में एक बार जल्दी से बता दो नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? नरेंद्र शर्मा का, नरेंद्र शर्मा का दोस्तों आपने पढ़ा है सूलफूल, कर्णफूल, कर्णफूल, द्रौपदी या फिर हंसमाला। वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। 8 नंबर के क्वेश्चन में 8 का उत्तर बताना है। 8 का सभी लोग बताएंगे। उत्तर चला जाएगा कि सर सूलफूल लगा दो, सूलफूल, ठीक है।
ये नरेंद्र शर्मा का दोस्तों प्रथम काव्य संग्रह पूछा है, तो काव्य संग्रह ए नंबर लगा दो, ए नंबर आपका सही है, काव्य संग्रह। ठीक है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? ये बताइए। 9 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर जा रहा है कि सर ये रूप की आराधना का जो मार्ग है, ये जो पंक्ति है, ये दिनकर की पंक्ति है। दिनकर यानी कि सी नंबर। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है? दिनकर की पंक्ति है। 1908 में जन्म हुआ था दोस्तों दिनकर जी का। आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा जाता है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में बताइए सभी साथी, हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा जाता है? बापू बताना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। प्रमोद सैनी जी, ज्योति जी। हिंदी साहित्य का बापू माखनलाल को कहा जाता क्या? 10 नंबर के क्वेश्चन में। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी। वीडियो को लाइक भी कर देना। किस रचनाकार को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा जाता है? बापू बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और यहां पर आपका उत्तर जा रहा है कि सर बापू कहा जाता है सियाराम शरण गुप्त को। बी नंबर आपका सियाराम शरण गुप्त बिल्कुल सही है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला उर्मिला बताइए। प्रेम चौहान जी, मालती जी, सभी लोग बताइए। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। और 11 नंबर के क्वेश्चन में सभी को पता है, बोले सर उर्मिला के बाल बहुत अच्छे थे। उर्मिला है ना, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचना है उर्मिला। बाल, ठीक है। बाल अपन को याद करना। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय 12 नंबर का क्वेश्चन। मौर्य विजय में आपको बताना है। जगन जी, नीतू जी बताइए। मौर्य विजय तो आपको सभी को पता है, मैंने कई बार याद करवाया, कई बार पूछी भी गई है ये। नीतू जी, अंबिका जी, प्रीति जी, रतिपाल जी। मौर्य विजय के रचनाकार बताना है। जयप्रकाश जी, सुमन बाला जी। और सभी को पता है जसमेल जी की सर ये मौर्य विजय यानी कि आपका उत्तर चला गया सियाराम शरण गुप्त, जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, हम बिस्पाई जन्म के। इस काव्य कृति की रचनाकार कौन है? हम बिस्पाई जन्म के। हम बिस्पाई जन्म के 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में 13 में बताना है दोस्तों, एक कंठ बिस्पाई वो अलग है, हम बिस्पाई जन्म के। ये पूछा गया आपसे। एक कंठ बिस्पाई वो अलग है दोस्तों दुष्यंत कुमार की, लेकिन हम बिस्पाई जन्म के पूछा गया। तो आप लोग यहां पर क्या उत्तर बताओगे? सभी लोग बताइए। दारसू जी, बलजीत जी। उत्तर है कि सर हम बिस्पाई जन्म के। इस काव्य कृति के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर, वेरी गुड। हिमकिरीटिनी के रचयिता कौन है? हिमकिरीटिनी बताइए। कुलदीप गुप्ता जी, हिमकिरीटिनी के रचयिता बताना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना। माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं हिमकिरीटिनी के रचनाकार। हिम तरंगणी, हिमकिरीटिनी सभी लोगों ने पढ़ा है बहुत बढ़िया से। और आपका उत्तर यहां पर चला गया कि सर हिमकिरीटिनी ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और इन्हीं की एक रचना हिम तरंगणी, जिसे सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। ठीक है। और रचना और निम्न रचना में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर को बताइए। दिनकर की वो रचना कौन सी है? बताइए। महेश जी चयन करिए। सुनैना वर्मा जी, दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 15 नंबर के क्वेश्चन में। और लगभग सभी को पता है कि सर ओंकार, सामधेनु, रेणुका और वसी, ये सही सारी रचनाएं दिनकर की हैं। लेकिन दिनकर की जिस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला है 1972 में। और इस रचना का रचना काल क्या है ये आपको बताना। उर्वशी का रचना काल क्या है ये बताइए। इस उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रश्मि लोक के रचयिता कौन है? रश्मि लोक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। रश्मि 16 नंबर बताइए। रश्मि लोक, एक रश्मि रथी है। रश्मि रथी भी दिनकर की रचना है। रश्मि लोक किसके रचयिता कौन है?
और यहां पर भी आपका उत्तर दिनकर ही जाएगा दोस्तों, सी नंबर आपका सही है, दिनकर। ठीक है, वेरी गुड। निशा निमंत्रण की रचयिता कौन है? निशा निमंत्रण बताइए। SK लाइव जी, अनीता जी, रमा शर्मा, सौरभ वर्मा जी, तेज प्रकाश जी। 17 का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो। उमा देवी जी, पूर्णिमा जी। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? गुरप्रीत सिंह जी, वीडियो को लाइक कर दें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हो या फिर TGT PGT LT ग्रेड आदि साथी, हिंदी साहित्य का इतिहास जिनको भी पढ़ना है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो वो सभी साथी एडमिशन ले लें। मात्र दोस्तों 1500 में 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने लगा दिया कि सर निशा निमंत्रण यानी कि हरिवंश राय बच्चन। बी नंबर आपका सही है। कैदी और कोकिला कविता किसकी है? कैदी और कोकिला लगभग सभी को पता है। कैदी और कोकिला लगभग सभी को पता है। सभी लोग बताएंगे। सुमित्रा कुमारी चौहान, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर किसकी है? कैदी और कोकिला। इसके रचनाकार कौन है? 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 में सभी बताएंगे और ये तो लगभग सभी को पता है कि सर कैदी और कोकिला यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा। पवन कुमार जी की पहली क्लास है, बहुत बढ़िया पवन जी, वेलकम, स्वागत है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। ये डी नंबर, ठीक है। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीत कहा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिनकर की वो काव्य कृति कौन सी है? रतिपाल जी, प्रियंका जी, दिनकर की वो काव्य कृति कौन सी है जिसे आधुनिक युग का गीत कहा गया? राज यादव जी, सभी लोग बताएं। साधना जी, इंदु प्रभा जी, 19 नंबर का क्वेश्चन है। परमिंदर जी, रोज जी, ठीक है। दिनकर की किस काव्य कृति को आधुनिक युग का गीत कहा गया? ये 19 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और वो कहा गया है किसे? मनीषा जी ने बताया है। सीमा शुक्ला जी ने भी बताया कि सर कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का गीत यानी कि सी नंबर कुरुक्षेत्र आपका सही है, ठीक है। ओंकार, उर्वशी, रश्मि, रति, कुरुक्षेत्र ये सारी रचना दिनकर की हैं, ठीक है। और आपका उत्तर है पुष्प की अभिलाषा कविता है। पुष्प की अभिलाषा लगभग सभी को पता है। सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। इतना बढ़िया सेशन रोज रात्रि 9 बजे लाया जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग निरंतर अध्ययन करते हैं। पुष्प की अभिलाषा, इस कविता के रचनाकार कौन है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में बोले सर ये तो माखनलाल चतुर्वेदी, चाह नहीं मैं सुरवाला के, है ना, गहनों में गूंथा जाऊं और चाह नहीं प्रेमी माला के। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पंक्ति किसकी है? 21 नंबर के क्वेश्चन में पंक्ति बताना है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए। 21 नंबर में बताओ। माखनलाल किसकी है? सभी लोग बताएंगे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, और सभी लोग बता रहे कि सर ये जो पंक्ति है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, है ना, नवीन नवीन तान सुनाओ। बोले नवीन, कुछ ऐसी नवीन तान सुनाओ, नवीन, ठीक है। तो आपका सी नंबर सही है। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह है एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित हुई है? दोस्तों बताओ, दिनकर की वो रचना कौन सी है जो काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? रश्मि रति है क्या? कुरुक्षेत्र, उर्वशी है। सभी साथी रोज रात्रि 9 बजे सही समय पर आया करो दोस्तों। 9 बजे एक क्लास होती है। बहुत सारे लोग चले आते हैं अपने आराम से। जिनको रेगुलर क्लासें अटेंड करनी है वो रोज रात्रि 9 बजे आइए। जिनको पेड कोर्स में एडमिशन लेना वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह? 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र याद कर लेना, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी है? सोहनलाल द्विवेदी के बारे में आपने पढ़ा है। इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कौन सी रचना है इनकी? जौहर है, भैरवी है, प्रभावी है या फिर योगधारा है? 23 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 23 नंबर में तो सोहनलाल द्विवेदी की काव्य कृति कौन सी है? भैरवी है क्या? नीतू जी ने बताया कि सर जौहर ये सोहनलाल द्विवेदी की है। ये आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। खादी की चादर काव्य कृति किसकी है? खादी की चादर। 24 नंबर में रजनी जी, ममता जी, सभी लोग लाइक जरूर कर दो। पहले लाइक करो। अस्मित जी, ठीक है, मंगलेश जी, राजरानी जी, उमेश जी,
खादी की चादर काव्य कृति, इसके रचनाकार कौन है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर चला गया सियाराम शरण गुप्त, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर बहुत बढ़िया। साहित्य देवता एक किसकी, अपन ने याद भी किया था, साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? साहित्य देवता परमिंदर जी, रिद्धिका जी बताइए, अंजू मिट्टू जी, है ना, GF जी बताइए, नीतू जी, मुकेश जी, सुनील कुमार जी। साहित्य देवता को क्या खवाना है? बोले सर साहित्य तो याद ही नहीं होता। कई लोग बोले हमसे कि सर साहित्य याद नहीं होता, रचनाएं याद नहीं होती, तो मैंने कहा कि साहित्य देवता को माखन खवाओ। साहित्य देवता को क्या खवाओ? माखन। प्रसन्न हो जाएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी। मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? मुकुल बताइए। 26 नंबर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है नीलम जी, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों सभी साथी बने रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े रहें और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर चला जाएगा सुमित्रा कुमारी चौहान। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। अध्ययन करते रहें और निरंतर पढ़ते रहें। रोज सिंह जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। और ठीक है, हाँ 23 प्रश्न में नहीं पूछा है, बिल्कुल सही है, नहीं पूछा है दोस्तों। सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? युगधारा है, युगधारा है ना, भैरवी है, प्रभावी है, जौहर नहीं है, ये आप कर लो इसको। सोहनलाल द्विवेदी की जौहर नहीं है, पूछा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है दोस्तों, है ना, गले में भी खराश है, एक दांत भी दर्द कर रहा है। ठीक है, तो अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और निरंतर इसी प्रकार से चलते रहें। ठीक है, मंजू जी, श्याम पंडित जी, है ना, आज भी मेरा उतना मन नहीं लगा क्लास को पढ़ने में। ठीक है, बिल्कुल, है ना, प्रियंका उपाध्याय जी, मधु जी, गुरप्रीत जी, प्रेम सिंह जी, ठीक है, संदीप जी, धड़ाधड़ मनोरंजन भी आ गए हैं, तन्मय शर्मा जी, ठीक है, नीतू जी और तन्मय शर्मा जी, भावना जी, पंकज जी, अनीता, वीरेंद्र जी, ममता जी, रेखा जी, अर्चना, मंजू जी, सोनू जी, ठीक है, अनंत जी, रतिपाल जी, तन्मय शर्मा बहुत बढ़िया, मनीषा जी, अनुज कुमार जी, सत्येंद्र जी, अनीता, ठीक है, ममता जी, आरती वर्मा, अरुण जी, एस यादव जी, संगीता जी, ठीक है, वेरी गुड, रेखा सरोज जी, सोनू जी, दारसू जी, राजेश कुमार जी, राजेश मौर्य जी, सुभा, वीरेंद्र, प्रीति जी, मधु जी, कुलदीप जी, प्रीतिपाल, अनुराग जी, ठीक है, कनक लता जी बहुत बढ़िया। वो कनक लता जी वो विस्तृत वाला जो होता है वो पेड क्लास में होता है। अनीता जी, सुनैना जी, ठीक है, चेतन जी, पवन कुमार जी, ठीक है, चेतन जी ने बताया, दारसू जी, रीता, राजरीति जी, ठीक है, जुड़े रहे साथियों। थोड़ा सा आज स्वास्थ्य गड़बड़ था इसलिए उतना अच्छा मैं आप लोगों को दे नहीं पाया। बहुत ही अच्छा मजा आता है, नहीं तो क्लास में मुझे भी आता है और आप लोगों को भी आता है। ठीक है, तो अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें इसी प्रकार से। आज के इस वीडियो के